गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी होली टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। एंड गाइज, आप में से बहुत सारे लोग कल से मुझे होली का विश कर रहे हैं, बट मैं उड़ीसा से हूँ तो हमारे यहाँ आज ही होली है, ठीक है। कल था फुल मून और आज ही है होली, ठीक है। तो आप लोगों की होली अगर पहले से ही सेलिब्रेट हो चुका है या फिर आपकी वहाँ फुल मून पहले से ही चली गई है, तो आप उस एनर्जी को अगर आपने अंदर रिसीव किया है ना, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप किस तरह की एनर्जी में अभी है, ठीक है। तो जो लोग उड़ीसा से मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की वहाँ होली कब है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये फुल मून की एनर्जी है। मतलब कल जो इवेंट हुआ था फुल मून और लूनर एक्लिप्स, उसके बाद आप अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि आपका जो पर्सन है उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कल एक वीडियो बनाई थी, आप अगर उसको देखे होंगे ना, तो मैं उसमें बताई थी कि आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, कोई थर्ड पार्टी की इशू है जिसकी वजह से आप दोनों की यूनियन रुकी हुई है ना, तो अब देखेंगे आप अगर अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, अपना कर्मा हीलिंग को अच्छे से किया है ना, इसलिए ही मैं पहले से वीडियोस बना रही थी कि जो टाइमिंग था ना, 7 प्लैनेट्स का जो अलाइनमेंट हुआ था, जो महाकुंभ का जो टाइमिंग था ना, वो जो टाइमिंग था, वो टाइम सबसे बेस्ट था कि आप अपनी कर्मा को पूरी तरह हील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसी एनर्जी कलेक्टिव में ओपन होता है ना, जिस एनर्जी पोर्टल में आप अगर एंटर करते हो और उसी टाइम आप अपनी कर्मा को हील करते हो या फिर जो कुछ भी आप इनवर्क करते हो ना, उसका रिजल्ट आपको 10x फास्टर मिलता है, ठीक है। जबकि कुछ कुछ ऐसे टाइम होता है, जैसे कि सपोज आप मतलब कहीं बाहर जाना चाहते हो गाड़ी में, ठीक है, बट आप अगर उसी टाइम जाओगे जिस टाइमिंग में ट्रैफिक बहुत जाम होता है, उसी टाइम अगर आप जाओगे ना, आप लेट में पहुंचोगे, ठीक है। बट आप अगर मतलब पूरी सुबह से, ठीक है, जब कोई लोग नहीं उठते हैं ना, 4 बजे अगर आप उठोगे और उसी टाइम अगर आप जाओगे ना, निकल जाओगे, तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। इसलिए ही मैं वीडियोस बना रही हूँ, वीडियोस के थ्रू कुछ कुछ एग्जांपल आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग रिजोनेट कर सके, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पोर्टल ओपन होता है, जैसे कि कल फुल मून था, फुल मून में आप अगर इन्वॉक किए हैं और यूनियन के लिए आप अगर कुछ ऐसे प्रेयर किया है ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि इसके बाद आप लोगों की यूनियन पक्का होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप अगर अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, आप अगर जो भी इनोवा आपको दिया जाता है ना, आप अगर उस इनोवा को कंप्लीट कर देते हो, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आपको आपका यूनियन की टाइमलाइन में लेकर जाता है, ठीक है। यहाँ कोई भी चिटिंग नहीं चलेगी, ना ही आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डिवाइन सारे जो ट्विन फ्लेम्स है ना, सभी के साथ जस्टिस करता है, ठीक है। आप अगर अच्छे से ईमानदारी से अपना काम किया है तो आप लोगों की यूनियन पक्का होगी, ठीक है। मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस की हूँ ना, मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों के साथ मेरी एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। जो भी स्टोरी मेरी है उसको उसका एग्जाम्पल देके मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इस फुल मून के बाद उनकी एनर्जी क्या है, ओके। देखिए, जैसे कि होली का जो एनर्जी है ना, आज होली है, तो बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी जो दोस्त है, जो फ्रेंड्स है ना, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो उनकी जो एनर्जी है ना, आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। या फिर कुछ ऐसे मास्कुलिन भी है ना, जो आज होली में बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, मे भी आप लोगों का कुछ ऐसा मेमोरीज़ है होली के साथ, आप दोनों की मेमोरीज़ जुड़ा हुआ है, तो वो पर्सन आपको आज मिस कर रहा है। एंड वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा है, या फिर उनके अगर कोई फ्रेंड्स है ना, कोई फ्रेंड्स अगर उनको बुला रहे हैं होली खेलने के लिए, तो वो पर्सन मना भी कर रहा है, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि मेरा कोई काम है तो मुझे होली नहीं खेलना है, ठीक है। दो तरह की एनर्जी, देखिए, दो तरह की एनर्जी मतलब आप खुद के साथ रिजोनेट करके देखिएगा कौन सी एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रही है, ठीक है। क्योंकि न्यूली अवेकन भी है, हाईली अवेकन भी है, और कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी है जो इस जाने के बीच में है। तो सारे मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ ये सभी के साथ रिजोनेट कर जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं पहले से बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट में लिख रहे हैं कि ये एनर्जी मेरे साथ रिजोनेट नहीं कर रही है। तो जो भी एनर्जी आप लोगों से रिजोनेट कर रहे हैं ना, आप उसे एज ए गाइडेंस लीजिए। जो एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप लोग उसे जानने दीजिए, क्योंकि आप सभी के साथ एनर्जी रिजोनेट कर जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि
आप लोग में से बहुत सारे लोग न्यूली अवेकेंड है जिनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है। बहुत सारे लोग इस जर्नी के बीच में है जो अपना इनोवा 60 to 70% कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूनियन की टाइमलाइन में आ रहे हैं। एंड कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी है जो लोग पूरी तरह अपना इनोवा को कंप्लीट कर चुके हैं, बस उनकी यूनियन होना बाकी है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की यूनियन भी हो रही है। ठीक है, तो मैं जो कुछ भी बोलूँगी कि आपका पर्सन आपको आज बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, तो ये हाईली अवेकेंड लोगों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी इनर यूनियन में है या फिर वो 3D में भी यूनियन में है। ठीक है, तो कोई भी एक दूसरे को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका पर्सन आपके सामने होगा तो आप उन्हें क्यों मिस करोगे। ठीक है, तो जिन लोगों के बीच अभी सेपरेशन चल रहा है ये आप लोगों के साथ रिजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो फुल मून गई है ना कल, इस फुल मून में क्या हुआ होगा कि आपका जो पर्सन है, क्योंकि कल एक साथ मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी कलेक्टिव में ओपन हुई थी, तो उनकी जो इमोशन है ना, उनकी इमोशन भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुआ होगा। ठीक है, एंड जो उनकी जो अंदर की जो एनर्जी है ना, जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो अट्रैक्शन है, ये भी कल आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो के होंगे, या फिर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच के उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ होगा। ठीक है, तो मास्कुलिन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा मतलब रोमांटिकली आपके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं, बट फेमिनिन जो होते हैं वो इमोशनली। ठीक है, बट कल की जो एनर्जी थी ना, आपको जिस तरह की एनर्जी फील हुआ होगा, आपकी पर्सन भी उसी तरह की एनर्जी को फील किए होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों एनर्जी कलेक्टिव में थी। ठीक है, तो वो अगर इमोशनली आपके बारे में सोचे होंगे ना, तो आप भी इमोशनली सोचे होंगे उनके बारे में। ठीक है, वो अगर रोमांटिकली कुछ आपके बारे में सोच रहे होंगे तो आप भी उनकी एनर्जी को फील किए होंगे। ठीक है, एंड जिन लोगों के बीच कोई कार्मिक लोग है ना, कोई ऐसी पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों की यूनियन नहीं हो रही है, तो वो लोग आपकी लाइफ से अभी निकलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मैं एक एग्जांपल कल देके उस वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी, आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि सन और मून इन दोनों के बीच जब धरती आता है ना, उसी टाइम ही लूनर एक्लिप्स होता है। ठीक है, तो धरती जो है ये हमेशा उन दोनों के बीच नहीं रहता है, क्योंकि हम सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, तो धरती जो है वो भी अपनी रोटेशन को पूरा करने के लिए ही सन और मून के बीच आ जाता है। ठीक है, तो कर्मा जो होता है ना, कार्मिक लोग जो होते हैं वो भी आपकी कर्मा में कनेक्टेड है, तो उनका जो भी कर्मा आपके साथ पेंडिंग है ना, वो आते हैं आपकी लाइफ में, ज़रूर आते हैं। ओके, इस लाइफ में अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक नहीं है और अगर आप कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट करते हो, जैसे कि आप बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं आजकल, इस 3D में बहुत कुछ चल रही है। जैसे कि कोई पर्सन किसी को बहुत ज़्यादा प्यार किया था और उस अपनी जो प्यार है उसके साथ उनका शादी हुआ था, और 2-4 साल के बाद वो उस पर्सन को डिवोर्स देके किसी और के साथ शादी कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें आप अगर कर रहे हो ना, तो आपका कर्मा किसी और के साथ पेंडिंग हो जाता है। ठीक है, इसलिए ही ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा पेन मिलता है। ठीक है, तो इस पेन की वजह से आप क्या करते हो कि सपोज आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है, और उस पेन की वजह से आप अगर किसी और के साथ चले जाते हो, तो आप उनके साथ अपना कर्मा को क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, बट जो हाईली अवेकेंड होते हैं, जिनको सच में अपनी पर्सन से, अपनी ट्विन से प्यार होता है ना, सच्चा वाला प्यार होता है, तो वो पर्सन आपको चाहे कितना भी हर्ट क्यों ना करे, वो आपसे दूर चला जाए, तो भी आप किसी और से बातें नहीं कर पाओगे, या फिर किसी और के साथ फिजिकल होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो जो भी ट्विन फ्लेम्स, जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन इस सिचुएशन में गो थ्रू किए हैं ना, सिर्फ आप लोगों का ही यूनियन होता है इस 3D में। ठीक है, क्योंकि जो भी आप कर्मा करते हो ना, जानबूझ के करो या फिर अनजाने में करो, आप जो भी कर्मा करते हो ना, वो सारे कर्मा रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद ही जाके आप लोगों की यूनियन होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैं बोल के आई हूँ कि जब तक आप कोई भी ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी में होते हो ना, जो एनर्जी आपका हील नहीं होता है, तब तक आप दोनों का परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन इस 3D में नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आप खुद देखेंगे कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, आप अपनी यूनियन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब ज़बरदस्ती आप अपनी एनर्जी को हील नहीं करते हैं, बस आप मैनिफेस्ट करते हैं कि वो उस पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाए या फिर आप दोनों की यूनियन हो जाए। तो क्या करेंगे, डिवाइन आप दोनों को आपकी यूनियन में लाएगा। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, जो भी हर्ट है, जो कुछ भी आपके अंदर है, जो आप हील नहीं करते हो, किया है, बस आप यूनियन के लिए मैनिफेस्ट कर दिया है, तो
जब आप दोनों को यूनियन में लाया जाएगा, आप दोनों की शादी हो जाएगी, तो आपके अंदर जो कुछ भी है, जो एनर्जी, डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, वो सब सरफेस में आएगा। ठीक है, आप ज़रूर उनको कभी ना कभी ये क्वेश्चन पूछोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, और मैं ही हूँ जो मेरी वजह से ही हम दोनों की शादी हुई है। ठीक है, तो आप अगर इस तरह की चीज़ें उनके साथ करोगे, इस तरह की बातें उनसे करोगे, तो उस पर्सन को ज़रूर हर्ट फील होगा। ठीक है, एंड उसके बाद फिर से आप दोनों शादी करने के बाद भी आप दोनों लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच होगा। ठीक है, एंड देन आप दोनों का फिर से सेपरेशन होगा। ठीक है, तो इसको हार्मोनियस यूनियन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो हार्मोनियस यूनियन उसे कहा जाता है जब आप एनर्जेटिकली पूरी तरह हील हो जाते हो, पूरी तरह अपनी पर्सन को माफ़ करके उसको वो जैसा भी है ना, उसको पूरी तरह आप एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, इसको ही हार्मोनियस यूनियन कहा जाता है। मतलब इस यूनियन में आप अगर आ जाते हो ना, अपने अंदर आप अगर हार्मनी में हो, तो कभी भी कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच नहीं आ सकता। ठीक है, तो आफ्टर दिस फुल मून एंड आफ्टर दिस लूनर एक्लिप्स, आपकी डिवाइन मास्कुलिन उनके लिए कुछ ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है। जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सबसे पहले बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन रिसेंटली खुद के लिए कुछ ऐसे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, कुछ ऐसे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है ना, जो चीज़ें अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, इसलिए ही आप देखेंगे कि वो आपसे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं या फिर नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आप अगर उनसे कुछ आप दोनों की कमिटमेंट या फिर आप दोनों की शादी या फिर आप दोनों की फ्यूचर के बारे में आप उनसे पूछोगे, तो वो पर्सन कोई भी जवाब आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानते हैं कि वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, वो चीज़ें कब मैनिफेस्ट होगी, कब उनके सामने आएगी। ठीक है, इसलिए आप अगर हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आपका जो पर्सन है वो भी हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, एंड आप दोनों के बीच अगर बातें हो रही है ना, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन जो है ना, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेगा कि आप दोनों इसी टाइमिंग में शादी करने वाले हो या फिर इसी टाइमिंग में आप दोनों मिलने वाले हो, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना जो अभी तक उनको नहीं मिली है। ठीक है, तो वो वेट कर रहे हैं कि कब सारी चीज़ें सही होगी, कब सब कुछ उनकी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेंगे, एंड जैसे उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी ना, आप खुद देखेंगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में मतलब जो कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं ना, कि वो पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करे या फिर आप दोनों की शादी कब होगी उसके बारे में अगर वो पर्सन आपसे बातें नहीं करे ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो आपसे ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि वो पर्सन खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में गो थ्रू कर रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी है ना, ये अभी थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, बहुत आप जब कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो आप बहुत सोचते हो उस चीज़ों के बारे में। ठीक है, आप पूरी तरह मतलब जो भी काम करते हो ना, आप उस काम में आपका मन नहीं लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा काम करते हो और फिर आप देखते हो कि ये चीज़ें हुआ है या नहीं। ठीक है, आप बार बार चेक करते हो। ठीक है, तो इसी तरह की एनर्जी में आपका पर्सन अभी है, तो वो अभी मतलब बहुत ज़्यादा अपनी माइंड में कुछ चीज़ों को सोच रहा है कि ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाए, तो वो अभी एक वेटिंग वाली एनर्जी में भी है। ठीक है, मतलब वो अभी एक बेचने वाली एनर्जी में है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि वो जो कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है ना, वो सारी चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए और वो आपकी लाइफ में आ जाए। वो उनके मन में जो कुछ भी है ना, देखिए उनके मन में भी आपको लेके बहुत सारे वो प्लान कर चुके हैं, आप दोनों की शादी को लेके, आप दोनों की फ्यूचर को लेके बहुत कुछ वो प्लान करके रखा है। ठीक है, बट क्योंकि उनका फाइनेंशियल, कुछ मास्कुलिन की फाइनेंशियल स्टेटस अभी सही नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, बस 2-4 महीने आपको, मुझे जो वाइब्स आ रहे हैं ना, आपको 2-4 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप खुद देखेंगे वो पर्सन जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है ना, वो सब उनकी लाइफ में आ जाएगा, और उसके बाद वो ज़रूर आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, या फिर आप दोनों की जो आप अगर शादी करना चाहते हैं ना उनके साथ, कमिटमेंट अगर आप उनसे चाहते हैं, तो वो पर्सन आपको ज़रूर कमिटमेंट देगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पर्सन है ना, वो अब आपके साथ बहुत कुछ फील कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फुल मून की ये जो एनर्जी था ना कल, ये उनकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जो प्यार है ना, जब जो बबल अप फेज आप दोनों के बीच चल रहा था,
वो अब उस एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। उनको भी आपके साथ अब वो वाला प्यार महसूस हो रहा है, तो वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए अब तैयार है, ठीक है। आपके अंदर जो मिररिंग ट्रिगरिंग चल रहा था ना, वो उन सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, और आप जैसे भी हो ना, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में भी अब कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि जैसे आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, आप उनको कोई क्वेश्चन पूछते हो, उसका जवाब वो नहीं देते हैं तो आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, या फिर वो आपसे जो कुछ भी बातें करते हैं आप उनके साथ उस तरह की बातें नहीं करते हो, तो वो भी आपसे भाग जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी में वो अब नहीं है, ठीक है। वो एक हाईली आउकेन डिवाइन मास्कुलिन बन चुके हैं। उनके अंदर उनकी सारे के सारे जो एनर्जी है ना, वो पूरी तरह बैलेंस हो चुके हैं, तो वो आपको अच्छे से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। ये जो टाइमिंग है ना, देखिए जो हाईली आउकेंड है ना, आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि ये जो टाइमिंग है ना, इसी टाइमिंग में उनका जो मास्कुलिन है ना, उनकी अवेकनिंग तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आप 100% कंफर्म हो जाएंगे कि मास्कुलिन की जो अवेकनिंग प्रोसेस है ना, ये 100% कंप्लीट हो चुकी है। अभी का ये जो टाइमिंग है ना, वो पर्सन को अभी फिर से उन सारी चीज़ों को फिर से उनके साथ रिपीट होगा, जैसे कि बबल लव फेज उनका रिपीट होगा। जो मिररिंग ट्रिगरिंग है ना, ये सब वो थोड़ा सोचेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं होगा, बस आपको वो ट्रिगर नहीं करेंगे, ना ही मिररिंग करेंगे, वो बस ऐसा सोचेंगे। मतलब जो कुछ भी होता है ना, जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम से पहले आप बहुत कुछ जो भी आपका सिलेबस होता है उसको आप अच्छे से पढ़ते हो, उसको रिवीजन करते हो। तो एग्ज़ाम से पहले जब आप उन सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देते हो तो बस आप एक बार रिकल कर लेते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी उनके साथ हो रही है कि जो कुछ भी चीज़ें वो फेस किया है ना इस लाइफ में, मतलब इस जर्नी में आके जो कुछ भी एक्सपीरियंस उन्होंने किया है ना, वो सारी चीज़ें अभी उनके सामने एक एक झलक उनका आएगा, ठीक है। तो वो पर्सन अभी अच्छे से ऑब्जर्व करेगा कि यही चीज़ें उनके साथ हुआ था, यहीं पे उनका गलत था, वो यहाँ पे गलत थे, मतलब जो कुछ भी हुआ था ना, वो सब रिपीट होगा, और उसके बाद आप दोनों का यूनियन, ठीक है। चलिए गाइज, ये जो एनर्जी थी ना, ये तो हाईली आउकेंड डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। तो आप अगर न्यूली आउकेंड है, मतलब आपका जो पर्सन है ना, वो अगर न्यूली आउकेंड है, उनके साथ क्या हो रहा होगा कि उनको इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है ना, आप कोई ऐसी पोस्ट के थ्रू हो या फिर कोई सोशल मीडिया में जाके आप उनको ट्रिगर कर रहे हैं पोस्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो जो पर्सन है ना, वो आपकी फ़ोटोज़ को देख के, या फिर आप दोनों अगर एक साथ कहीं पे जब कर रहे हो, इस 3D में आप दोनों एक दूसरे को डेली देखते हो, तो आप किसी और पर्सन के साथ मिलके उनको ट्रिगर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिसके साथ मिलके उनको ट्रिगर करें वो आपका फ्रेंड है, बट आपका जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर ऐसा कुछ वो अपने माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। इसलिए उस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अभी ट्रिगर मिल रहे हैं। तो वो पर्सन अब क्या कर रहा है कि उनको अंदर से बहुत ज़्यादा पेन तो फील हो रहा है, तो इस पेन की वजह से वो आपसे मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ना, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं आपके साथ, मतलब किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर वो भी आपको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो मिररिंग ट्रिगरिंग आप दोनों के बीच चल रही है ना, आफ्टर दिस फुल मून, ये मिररिंग ट्रिगरिंग और भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी होता है ना कलेक्टिव में, क्योंकि कल लूनर एक्लिप्स था, तो थर्ड पार्टी तो आप दोनों के बीच ज़रूर होगा, ठीक है। जो हाईली आउकेंड हो चुके हैं ना, उन लोगों के बीच भी थर्ड पार्टी थे। मैं बहुत सारे सेशन ऐसे ले चुकी हूँ, और कल भी कुछ सेशन था, तो कल भी मैंने बात किया था। कल जिनके साथ मेरी बातें हुई थी ना, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी थी, ठीक है। बट जो न्यूली आउकेंड है, आप लोगों का मिररिंग ट्रिगरिंग अभी बहुत ज़्यादा चलने वाली है। तो आप कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो आपके सामने आई है, तो आप लोगों को डिवाइन इस वीडियो के थ्रू, मेरे थ्रू एक गाइडेंस देना चाहता है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर ना करें, ठीक है। स्पेशली अगर आप फेमिनिन है, आप अगर आउकेंड सोल है ना, आप जो भी दोनों ट्विन में से जो भी ट्विन इस वीडियो को देख रहा है, आप आपकी पर्सन को ट्रिगर ना करें, ठीक है। जब तक आप उसको ट्रिगर करते रहोगे ना, तब तक आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। आप जब अपने आप को साइलेंट कर लोगे, शांत कर लोगे, आप उनको कोई भी ट्रिगर नहीं देना चाहोगे, तो इसके बाद आप दोनों फिर से आपकी जो नेक्स्ट लेवल है ना, वहाँ पे आप शिफ्ट होगे। और आपकी जो एनर्जी है, ये अगर अभी 4D में देखिए, 4D में जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होता है ना, उसी टाइम आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग चलता है, ठीक है। क्योंकि आप 3D से जब 4D में जाते हो, तो आप 3D के साथ साथ 4D की जो एनर्जी है ना, उसको आप अपने अंदर रिसीव करते हो। तो
इस एनर्जी को आप बैलेंस नहीं कर पाते हो। ठीक है, कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स आता है उस पर्सन को लेके, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हो। तो कभी कभी जब उसको आप इस 3D में देखते हो कि वो किसी और के साथ बातें कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ पोस्ट आप देखते हो, तो आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप फिर से उनको ट्रिगर करते हो या फिर उनके पीछे आप फिर से भागते हो। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ना, आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी अभी 3D से 4D में शिफ्ट हो रही है। तो वो पर्सन धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को अभी एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, अभी वो हाईली अवकन नहीं हो जाएंगे, ना ही आप दोनों की यूनियन हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इसमें मतलब ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में हार्मोनियस यूनियन में आने के लिए आपको बहुत सारे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर अभी तक पता नहीं है कि मरकाबा क्या है, अपनी जो कुंडलिनी एनर्जी है ना, ये अगर अभी तक पूरी तरह एक्टिवेट नहीं हुआ है, आपकी मन में अगर अभी भी डाउट्स है, तो देखिए डाउट्स से मतलब आपका जो थर्ड आई एंड आपका जो क्राउन चक्र है ना, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, जिन लोगों की थर्ड आई एंड क्राउन चक्र पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है ना, जिन लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं है इस जर्नी को लेके, मतलब उन दोनों के बीच 2-4 साल या फिर कुछ लोगों की तो 5-10 साल सेपरेशन हुआ है। ठीक है, बट फिर भी वो अपनी ट्विन को पेशेंटली वेट करके बैठे हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जेटिकली वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मैं ऐसे भी सेशन लिया है। ठीक है, बहुत सारे मास्कुलिन फेमिनिन ऐसे कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम मेरा जो ट्विन है 2 महीने से मुझसे बात नहीं कर रहा है, 2 महीने से वो सेपरेशन में साइलेंट जोन में है, हम दोनों का 1 साल या फिर 2 सालों से सेपरेशन हो गई है। देखिए गाइज, आपसे भी बहुत ज़्यादा पेन में कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स है। ठीक है, बट फिर भी वो अपनी ट्विन के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपका जो जर्नी है, आप अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करिए, बाकी जो लोग हैं वो भी अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करें। आप ऐसा मत समझिए कि आपको बस पेन मिल रही है, बाकी सारे लोग एंजॉय करें, ऐसा नहीं है। सभी को बराबर पेन मिलता है। पेन के थ्रू ही आप लोग अवेकन होते हो। ठीक है, आपको अगर पेन नहीं मिलेगा तो आप कभी भी ये जो प्योरेस्ट लव है ना, ट्विन फ्लेम का जो इंटेंस कनेक्शन है, इसको आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, ना ही इसको कभी आप एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये तो थी न्यूली अवेकन्ड लोगों की एनर्जी। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिरर कर सकता है या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा मिररिंग ट्रिगरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपके सामने आई है ना, तो आप उनको अभी से मिररिंग करना बंद करिए। ठीक है, आप जब तक मिररिंग वाली एनर्जी में रहोगे ना, ट्रिगर करना चाहोगे, तब तक वो पर्सन आपको भी ऐसे मिररिंग करेगा, ट्रिगरिंग करेगा या फिर वो आपसे रन कर जाएगा। ठीक है, जो ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी के बीच में है ना, मतलब आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर इस जर्नी के बीच में है, आपको पता है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए उस पर्सन को तो इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है। तो कोई ना कोई ऐसी पर्सन है उनकी लाइफ में जिनके थ्रू उनको बहुत सारे गाइडेंस मिल रही है, या फिर वो इस तरह की कुछ चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वहीं से उनको गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन उनको डायरेक्टली इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे गाइडेंस भी दे रहा है, बहुत सारे डाउनलोड उनको मिल रही है। तो वो पर्सन अभी अपने जो इनवर्क है ना, अपनी इनवर्क पे पूरी तरह फोकस्ड है और वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि उनको इस जर्नी में आके जो भी एक्सपीरियंस मिला है ना, उन्होंने जो कुछ भी फील किया है, उन सारे फीलिंग्स को वो किसी और के साथ कभी भी फील नहीं किया था, ना ही कभी कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ वो जिस तरह की कनेक्शन फील कर रहे हैं ना, इस तरह की कनेक्शन वो ना कभी फील किया था, ना किसी और के साथ फील करेंगे, ना वो आपको छोड़ के जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग जो डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है ना, सच में उनकी अभी मतलब एक ऐसी सोल क्लिंजिंग चल रही है। वो पर्सन अब एक उनकी जो हाईएस्ट वर्जन है ना, उनकी जो प्योरेस्ट फॉर्म है उनकी सोल का, वो अब एक डिस्टर्टेड मास्कुलिन से पूरी तरह के डिवाइन मास्कुलिन बन रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुकी है एंड वो अगर आपके साथ कमिटेड नहीं था ना, उनको अब रियलाइजेशन हो चुकी है कि वो आपसे रन नहीं कर पाएंगे, ना ही वो आपसे अलग होकर रह पाएंगे। तो कमिटमेंट को लेके वो कुछ अपने माइंड में सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच कमिटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आपका जो पर्सन है ना, आपका पर्सन अगर आपके साथ कमिटेड नहीं है ना, आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है, तो वो पर्सन आपके बारे में ही सोच रहा है कि कैसे वो आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए और उनके अवेकनिंग कंप्लीट होने तक आपको पेशेंटली उनका वेट करना है। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं आनी चाहिए कि वो उनकी जर्नी की कहाँ पे पहुँचे हैं, वो कहाँ तक अवेकन हुआ है, क्या वो अवेकन होकर आपके पास आएंगे या फिर उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा।
ठीक है। इस तरह की डाउट में अगर आप है ना, तो आप अपनी एनर्जी को हील करिए। आप थर्ड आई मेडिटेशन या फिर क्राउन चक्रा मेडिटेशन करिए, ठीक है, हीलिंग करिए, तभी जाके आपको अंदर से अपनी पर्सन की एनर्जी फील हो जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज़, यही थी कुछ एनर्जी जो इस फुल मून के बाद कलेक्टिव में आई है। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट किया है, आप इसे एज अ गाइडेंस ले सकते हैं। जिन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाएगा कि आपकी पर्सन की एनर्जी नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इवनिंग में, और आप अपना इनर वर्क करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।